सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। ब्रह्मचारियों के क्या कर्तव्य होते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। गुरुजी ने शिष्यों को बताया, आपको संध्या वंदन करना है, यज्ञोपवीत धारण करना है, वेदारंभ उनका करा दिया और ये भी कह दिया कि एक भी दिन एब्सेंट नहीं। स्वाध्याय करने में, अग्निहोत्र करने में, संध्या करने में एब्सेंट नहीं होगी। आपको नित्य प्रतिदिन ये कार्य करने हैं, क्योंकि ये नित्य कर्मों के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी बातें बता देने के पश्चात ये भी बताया कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारी योग्यता कैसी होनी चाहिए। अगर तुमसे धर्मार्थ और गुरु सेवा की प्राप्ति होगी तो ही तुम्हें पढ़ाना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। फिर हम भले तुम्हें ना पढ़ाएं और इस विद्या के साथ मर जाएं। ये बातें गुरुजी ने वहाँ बता दी। एक महत्वपूर्ण विषय लिया गया है उसके बाद कि नमस्ते किसे करें, प्रणाम किसे करें, अभिवादन किसे करें। आज के वर्तमान युग में प्रणाम कराना, नमस्ते कराना, अभिवादन कराना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। लोग पैर छूना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, नमन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? बचपन में नहीं बताया कि अभिवादन करना चाहिए और अभिवादन करने से लाभ होता है। अगर बचपन में बता दिया होता तो जीवन के किसी भी पड़ाव में जाकर के हम उस कर्म को ना छोड़ते, क्योंकि ये विद्या, ये शिक्षाएं बाल्यकाल में आ जाती हैं तो नींव मजबूत हो जाती है। और यौवन काल में या वृद्धावस्था में ये बातें बताई जाएं तो समझ में तो आ जाती हैं, पर वो जीवन में उतरें, व्यवहार में उतरें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभिवादन के विषय में यहाँ कह रहे हैं, लौकिकम वैदिकम व अपि तथा आध्यात्मिकम एव च आदधीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयत। दो प्रकार के लोग हैं, एक भौतिक शिक्षा देने वाले हैं और दूसरे आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैं, जिसको बोलते हैं हम पराविद्या और अपराविद्या। तो कह रहे हैं यतः जिससे लौकिकम, लोक में काम आने वाला शस्त्र विद्या, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि संबंधी, यानी जितने भी मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम बोल सकते हैं, आधुनिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। सांसारिक शिक्षा, हाँ, सांसारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। तो इनका जो ज्ञान प्रदाता है, उस ज्ञान प्रदाता को हम सबसे पहले नमस्कार करें। चाहे हम आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ने के लिए बैठे हों या भौतिक शिक्षा पढ़ने के लिए बैठे हों, तो पढ़ाने वाले के प्रति सर्वप्रथम हम पहले नमस्ते करें, नमन करें, और नमन करने के बाद हम पाठ आरंभ करें। अब ये नमन क्यों करना है इसको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन अभी तो विधान बता दिया है कि नमस्ते करना चाहिए। फिर एक दूसरा नियम बताया, दूसरा अनुशासन बताया, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत शय्यासनस्थ चैवैनम प्रत्युत्थाय अभिवादयत। श्रेयसः, गुरुजन आदि बड़ों द्वारा अध्याचरिते, प्रयोग में लाई जाने वाली, शय्या आसने, शय्या पलंग आदि और आसन पर न समाविशेत, न बैठें, और शय्यासनस्थ,
यदि अपनी सैया और आसन पर लेटा या बैठा हो तो एनम इन गुरुजन आदि को प्रत्युत्थाय अभिवादित उनके आने पर उठकर नमस्कार करें। तो दूसरा शिष्टाचार बता रहे हैं कि गुरु जी का आसन है, गुरु जी का बिस्तर है, तो उस पर हम ना बैठें, उस पर हम शयन ना करें। ये पहला नियम। अगर विद्यार्थी काल में ये नियम सीख गया तो अपने से ज्येष्ठ के आसन, अपने से श्रेष्ठ के बिस्तर पर व्यक्ति कभी नहीं लेटेगा। सेवक को कह दिया जाता है कि स्वामी के आसन पर शयन ना करें, राजा के आसन पर शयन ना करें, बैठे नहीं। तो ये क्या होता है? एक शिष्टाचार होता है। ऐसे ही एक दूसरा शिष्टाचार भी होता है। जो विरक्त है, विद्वान हैं, प्रचारक हैं, सन्यासी हैं, वो गृहस्थ के आसन पर ना बैठे, गृहस्थ की शैया पर ना बैठे, उनके बिस्तरों पर वो शयन ना करे। यानी पृथक से चादर बिछा दी जावे, पृथक से बिस्तर लगा दिए जावे। तो इसके दो प्रयोजन हैं। पहला है सम्मान, प्रोटोकॉल फॉलो करना। दूसरा है शुचिता। जिस आसन का प्रयोग, जिस बिस्तर का प्रयोग एक व्यक्ति करता है, उसी आसन का, उसी बिस्तर का दूसरा व्यक्ति प्रयोग करे तो संक्रमण की संभावना है। देखो कितनी बुद्धि चलती है ऋषियों की। इसलिए दूसरे का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप वहां पर उसका प्रयोग ना करें। तो ये दो बातें यहां पर कही। और यदि गुरुजन आदि आ गए हैं, हमसे बड़े लोग आ गए हैं और हम बैठे हुए हैं, तो उनके आने पर खड़े होकर के उनका अभिवादन करें, उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए एक मनोविज्ञान दिया। ऊर्ध्वम प्राणा ही उत्क्रामंति यो न स्थाविर आयति प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनः तान प्रतिपद्यते। कह रहे हैं स्थाविरे आयति। विद्या, पद, आयु आदि में बड़ों के आने पर यूनः प्राण, छोटों के प्राण, उत्क्रामंति, ऊपर को उभरने से लगते हैं, अर्थात प्राणों में हलचल, घबराहट सी उत्पन्न होने लगती है। किंतु प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, उठने और नमस्कार करने से पुनः फिर से तान प्रतिपद्यते, शिष्य प्राणों की सामान्य स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात प्राणों की घबराहट, हलचल और उभराव दूर हो जाते हैं। तो मनोविज्ञान दिया। हमसे आयु में बड़ा, पद में बड़ा, योग्यता में बड़ा कोई व्यक्ति आया है, तो उसके आने से क्या होगा? हम सहम जाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अनकंफर्टेबल फील करना। तो अगर सहजता किस में है? सहजता है कि हम सरेंडर कर दें, समर्पण कर दें, उठ जाएं और मिल लें, नमस्ते कर लें, प्रणाम कर लें, कुशल क्षेम पूछ लें। तो ऐसा करने से क्या होगा? आप रिलैक्स फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे। और ऐसा होता ही है। जब हमसे बड़ी आयु, बड़े पद, बड़ी योग्यता वाला व्यक्ति कोई हमारे सराउंडिंग आ जाए तो अटपटा लगता ही है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना। तो बहुत बड़ा मनोविज्ञान दिया। बोले आप उस बेचैनी को ख़त्म करो, उस घबराहट को ख़त्म करो, मिल लो। क्योंकि उनके प्रभाव में आकर के आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, तो बेहतर है उनसे मिल लो, मिल करके काम ख़त्म कर लो, रिलैक्स हो जाओ। इसलिए जो बड़े लोग आ गए हैं तो उनका आप अभिवादन कर लेवें, उनको नमस्ते कर देवें, उनका वेलकम कर लेवें। अब जो मुख्य श्लोक है वह है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। ये मुख्य श्लोक है जिस पर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले भाष्य पढ़ लेते हैं। अभिवादनशील से, अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और नित्यम वृद्धोपसेविनः, विद्या व अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है, तस्य आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते, उसकी आयु विद्या कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है। जैसा कि आरंभ में हमने विचार किया कि नमस्ते क्यों करना चाहिए। एक भौतिक विद्या का जानकार है, दूसरा आध्यात्मिक विद्या का जानकार है, और हम उनसे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो पढ़ने से पहले नमस्ते क्यों करें। एक श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनः। कौन झुकेगा? जो वजनदार होगा, जो सहनशील होगा, जो समझदारी होगा, जो विवेकी होगा, वही झुकेगा। और अविवेकी वकड़ में रहेगा, अट्टहास में रहेगा, वो अभिमान में रहेगा। तो वो जो नमस्ते करना है वो इस बात का द्योतक है कि आप उस फील्ड में कम जानते हैं, और जिसको आप नमस्ते कर रहे हैं वो उस फील्ड में अधिक जानता है। तो आप उसकी विद्या को, उसकी विद्वता को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, झुक गए हैं, सरेंडर कर दिया, आपने समर्पण कर दिया है। जब आप समर्पण कर देंगे तो फिर जो देने वाला है वो आपको देगा, वो मानेगा कि ये पात्र है। देने वाले का हाथ कैसा रहेगा? ऐसे, और लेने वाले का ऐसे रहेगा। तो लेने वाला पहले करेगा या देने वाला पहले करेगा? व्यवहार क्या होगा? लेने वाला पहले हाथ करेगा, यानी वो अपनी पात्रता दिखाएगा, अपनी नम्रता, अपनी सज्जनता, अपनी सरलता प्रकट करेगा। वो ऐसे हाथ करेगा सामने, तब देने वाला ऐसे देगा। तो वो नमन है। भौतिक विद्या के जानकार, अध्यात्म विद्या के जानकार के प्रति नमन है, क्योंकि उसकी जो बुद्धि का स्तर है उतनी बुद्धि का स्तर हमारा नहीं है, और हमने उसकी बुद्धि का लोहा माना और अपने आप को उनके आगे छोटा माना। तो व्यक्ति कौन छोटा मानेगा? जो अभिमान शून्य होगा वही छोटा मानेगा। जो विद्या की कद्र करेगा, विद्वान की कद्र करेगा, वही तो नमन करेगा। और जो मानेगा ना, मैं तो मैं हूं, मैं नहीं झुकूंगा, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील यानी जिसका स्वभाव है नमस्ते करना, अभिवादन करना। अभिवादन करने में 3 स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति है कि एक व्यक्ति है वो बहुत झुका रहता है, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, सामने से इस प्रकार का व्यवहार करता है। एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति वो है जो ये देखता है कि नमस्ते तब करूंगा जब ये पहले मेरी ओर देखेगा, अटेंशन प्लीज। मतलब किसे नमस्ते करूं? कम से कम जिसे नमस्ते करना है वो पहले मेरी तरफ देखे तो सही, मेरी तरफ आए तो सही, मुझे सुने तो सही, तब जाकर के मैं उसे नमस्ते करूंगा। तो ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी है दास भाव। पहला है प्रेम भाव, दूसरा है दास भाव, और तीसरा है एक बराबरी का भाव। तो दास भाव में क्या है कि दास हैं, गुलाम हैं, सेवक हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो राजा हैं, उनके जो मालिक हैं, वो उनकी तरफ देखें या ना देखें, उनको हाथ बांध करके खड़ा ही रहना है, कमर झुका करके, सिर झुका करके उनको खड़ा ही रहना है। तो ये दास भाव है। अब ये कहा जाए कि आपकी विनम्रता का परिचायक, आपकी आध्यात्मिकता का परिचायक, आपकी सरलता का परिचायक ये है, बोले क्या कि आप प्रतीक्षा मत करो वो आपको देखेगा या नहीं देखेगा।
जो आपसे आयु में बड़ा है, पद में बड़ा है, विद्या में बड़ा है, योग्यता में बड़ा है, उसको देखते से ही आप भक्त भाव, एक समर्पण भाव लेकर के आ जाएं और नमस्कार की मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में, आप नमन की मुद्रा में खड़े हो जाएं। तो वो जो दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है, थोड़ा बहुत समझदार हो गया है, थोड़ी बहुत जिसने दुनियादारी देख ली है, वो इस पूरे घटनाक्रम को किससे जोड़ता है? दास भाव से। कि हम गुलाम हैं क्या? कि हम हाथ जोड़े, हाथ बांधे खड़े रहेंगे, नमस्ते मुद्रा में खड़े रहेंगे? हम गुलाम तो नहीं हैं। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, स्वाभिमान क्या है, वो ऐसे देखेगा। उसका देखना सही भी है और गलत भी है। उसने क्या देखा है? उसने देखा है दासों को, प्रत्यक्ष नहीं देखा है तो फिल्मों में देखा है, कहानियों में, किस्सों में देखा है कि साहब ऊंची जाति का व्यक्ति है। पहले ये तो चलता ही था जातिवाद हमारे भारत में। बड़े पद वाला व्यक्ति है तो सब लोग हाथ बांधे खड़े हैं गुलाम के सदृश। उसको लगता है कि ना भाई, हम इस स्थिति से उबर चुके हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बढ़ चुके हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से तो उसे वो बुरा लगता है कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी दृष्टि यह है कि वो विरोध कर रहा है, यानी वो अध्यात्म को नहीं समझ रहा है। अध्यात्म को न समझने के कारण से वो उस पर आपत्ति दर्शा रहा है कि ना भाई, ऐसा नहीं करो। आध्यात्मिक पहलू ये है कि जो आयु में, विद्या में, पद में बड़ा है, हम उसके नमन के लिए पहले से तैयार रहें। यह आध्यात्मिक स्तर है। लेकिन लोग समाज में बुरा मानते हैं, बोले हर किसी के आगे झुकता फिरता है, उसकी कोई वैल्यू है क्या? हर किसी के पैर छूता फिरता है। यानी उसकी सरलता को, उसकी कायरता, उसकी व्यवस्था या अन्य प्रकार से उसे मान लिया जाता है। अगर वो व्यक्ति समर्थ है और समर्थ होते हुए भी यदि विनम्र है, और ऐसे विनम्र व्यक्ति को हम कायरता का टैग लगाते हैं, तो खुद की बुद्धि सुधारने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना? वो विद्या में भी बड़ा है, पद में भी बड़ा है, आयु में भी बड़ा है, फिर भी वो विद्या को नमन कर रहा है और सरलता दिखा रहा है, तो ये उसके लिए बड़ी बात है। और जिसके पास वास्तव में विद्या नहीं है, पद नहीं है, योग्यता नहीं है, और वो ऐसे ऐसे करता फिरे, तो उसको चापलूस ही कहेंगे। इधर उधर पैर छूता फिरता है, और उसको व्यवहार में अच्छा भी नहीं माना जाएगा, उसे चाटुकार माना जाएगा, अपना उल्लू सीधा करने वाला भी माना जाएगा। और कई नीतिकार तो ये कह देंगे कि ऐसे लोगों से थोड़ा बच के चला करो, ये मीठे लोग हैं, कांटे वगैरह नहीं मानेंगे। तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मैं पिलखुए में था, गाजियाबाद के पास पिलखुआ पड़ता है, बेडशीट का बहुत बड़ा हब है। एक स्कूल में जाना हुआ, लगभग 700-800 बच्चे थे। वहाँ के जो मुख्य अधिकारी थे, उन्होंने कहा बच्चियों से कि माता पिता के पैर छूना चाहिए। अब उस क्षेत्र में कन्याएं पिता के पैर नहीं छूती। भारत के कई कई राज्यों में, कई जिलों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक रीतियां हैं कि कन्याएं पिता के, माता के पैर नहीं छूती, उल्टे माता पिता कन्याओं के पैर छूते हैं। तो यानी वहाँ उनको सम्मान अधिक दिया गया है। अब वो बलपूर्वक बोल रहे थे। मैं उस सभा में था, बच्चों को व्याख्यान देने के लिए गया था। वो इतना बलपूर्वक बोल रहे थे कि पूरे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी धमका रहे थे।
बच्चों को भी धमका रहे थे, और वो इतने बिगड़ गए कि उनको लगा कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। बाद में वो डराते हुए धमकाते हुए बैठ गए। मैंने उनसे माइक लिया, मैंने कहा कोई भी इनकी बात मत मानना, कोई भी जाकर के अपने माता पिता के पैर मत छूना। अब ये मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य अधिकारी थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, और तुरंत मैंने उनकी बात की काट कर दी। अब बच्चे डर के मारे कह रहे थे ना गुरुजी हम तो मानेंगे, और मैं कह रहा था कि भाई मत मानो, ये होते कौन है हमसे ये कहने वाले कि माता पिता के पैर छुओ, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। सस्पेंस बना हुआ था। मैंने कहा हम संविधान की बात मानेंगे। उनको लगा ये तो कोई बौद्धिस्ट टाइप का है साधु, ये संविधान की बात करने वाले तो ऐसे ही लोग होते हैं। तो मैंने संविधान की धारा सुनाई, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। संविधान की धारा सुना दी जिस पर आज व्याख्यान चल रहा है। यदि तुम 4 चीजें चाहते हो, आयु, विद्या, यश और बल, तो माता पिता के पैर छू लेना, और यदि तुम्हें नहीं चाहिए तो मत छूना। तो बताओ कौन कौन चाहता है? तो सबने हाथ खड़े कर दिए। हम आयु चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, यश चाहते हैं और बल चाहते हैं। मैंने कहा पैर छूने से कैसे मिलेगा? नीतिकार कह रहे हैं, संविधान निर्माता कह रहे हैं कि अगर आप बड़े बुजुर्गों के पैर छुओगे तो आपको 4 चीजें मिलेंगी, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन केवल पैर छूने से कैसे मिलेगा? तो बस बात वही है कि जो पैर छुएगा यानी जो झुकेगा, झुकने का मतलब सरेंडर, समर्पण, वो मानेगा कि मैं आपके पैर छू रहा हूं, आपको नमस्ते कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, यानी अपने आप को आपके आगे छोटा मानता हूं, मैं आपका सत्कार करता हूं, मान्य करता हूं, इसलिए वो नमस्ते कर रहा है, पैर छू रहा है। अब जिसके पैर छू रहे हैं वो या तो आयु में बड़ा है, या यश में बड़ा है, या विद्या में बड़ा है, या बल में बड़ा है, तो क्या करेगा? कल्याण भव, तथास्तु, स्वस्ति, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। जिसके पास जो होगा आशीर्वाद में वही देगा। अब वृद्ध है आयु में और बच्चा पैर छू रहा है, बच्ची पैर छू रही है, तो क्या बोलेगा? आयुष्मान भव। अब कैसे होगा आयुष्मान भव? केवल आशीर्वाद दे दिया है, आशीर्वाद देने मात्र से आयुष्मान भव हो जाएगा क्या? यह है सूत्र कि एक ने पैर छुए और दूसरे ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, आप आयु वाले हो। बस ये सूत्र है। इसकी व्याख्या क्या है? बोले जीवन भर उनकी संगति करो। वो 85 साल में भी दौड़ कैसे लगा रहे हैं? क्यों मुनि जी, आप और हम उधमपुर में थे गढ़ी आश्रम में, और मैंने 80 साल के वानप्रस्थियों को दौड़ते हुए देखा वहां। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहाड़ी इलाके में, और ये लोग दौड़ लगा रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति आयुष्मान भव का आशीर्वाद देगा तो वो लोग फलीभूत होगा या नहीं होगा? वो बताएगा कैसी दिनचर्या रखने से, कैसा खान पान रखने से आप आयुष्मान भव हो सकते हैं। सूत्र की व्याख्या कब होगी? जब आप उसके साथ रहोगे तभी तो होगे। तो जो आयु में बड़े हैं उनके अनुकूल चलेंगे तो वो बताएंगे कि उनकी ऐसी आयु का, कैसी आयु है? स्वस्थ आयु। ऐसी स्वस्थ आयु का क्या मंत्र है, क्या उपाय है, क्या विधि है, वो बताएंगे। ऐसी दिनचर्या करो, ऐसा खान पान करो तो आप 80 साल में भी दौड़ लगाओगे। तो ऐसे वो आयुष्मान भव, आयु बढ़ जाएगी। और कोई विद्यावान के पास गया तो उसने कहा विद्यावान भव। अब आशीर्वाद बस ऐसे ही काम करेगा। विद्यावान की
क्या करना पड़ेगा? विद्यावान का अनुसरण करना पड़ेगा, उसकी संगति में रहना पड़ेगा। तो विद्यावान क्या करेगा? उसकी अविद्या को हटाएगा और उसके अंदर विद्या का प्रकाश कराएगा। उसके अज्ञान को हटाएगा, उसके अंदर ज्ञान का प्रवेश कराएगा। कब कराएगा? जब वो अनुकूल चलेगा, जब उसको वो बड़ा मानेगा, उसके अनुशासन में चलेगा, तब जाकर के उसकी विद्या बढ़ेगी। धनवान भव, तो एक धनी व्यक्ति ही दूसरे से कह सकता है धनवान भव। अब जो खुद कंगाल हो वो ये कहे कि साहब धनवान भव, तो ये आशीर्वाद कितना फलीभूत हो सकता है? सोचना चाहिए ना, विचारणीय है। जो खुद ही कंगाल है वो दूसरे को धनवान भव कहे तो कम जमता है, लेकिन धनवान होकर के कहे कि धनवान भव, ऐश्वर्यवान भव, तो सार्थक होगा आशीर्वाद। यानी जो जिस योग्यता वाला है, जिस व्यवस्था वाला, जिस पद वाला है, वो उस प्रकार से अगर आशीर्वाद दे तो फलीभूत होगा। तो वहां मैंने बच्चों को बोला कि यदि आपको 4 चीज चाहिए, आयु, विद्या, यश और बल, तो नित्य, एक दिन नहीं, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेवना, नित्य प्रतिदिन बिना अपसेंट के, उपसेविना यानी उनकी उपासना करो, उनकी शरण में रहो, उनकी संगति में रहो, उनके साथ मेल जोल बनाओ, बैठो उठो। तो नित्य प्रतिदिन जब उनकी शरण में रहेंगे, उनकी संगति में रहेंगे, उनसे मेल जोल बनाएंगे, उनको नमस्ते करेंगे, तो जिसकी उपासना करते हैं उसके गुण उपासक में आते हैं। और यदि आप अपने आप को उस प्रकार से ओतप्रोत चाहते हैं तो आप इस काम को करो। फिर मैंने पूछा, बोलो अब करोगे या नहीं करोगे? बोले करेंगे। एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिला जब मैं वहां से गया। गेट पर गाड़ी आ रही थी, धूप बहुत थी, तो मैं गेट पर जाकर के खड़ा हो गया। तो कई कन्याएं आईं, उन्होंने आकर के पैर छुए। तो वो वहाँ के जो शास्त्री जी थे वो उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व कार्य हुआ है, हमारे क्षेत्र में कोई कन्याएं किसी के पैर नहीं छूती, पर ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो वो क्या हुआ, प्रभाव पड़ा, उनको समझ में आया कि वास्तव में जो हमसे आयु में, विद्या में, यश में, बल में जो हमसे बड़े हैं उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, नमन करना चाहिए। आजकल नमन करना यानी छोटे हो जाना, और जिसके पैर छुए जाते हैं ना वो खुद अपने आप को छोटा मानता है। आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है ना जी, पैर मत छुओ। पैर छू करके आप मुझे कुछ जरूरत से ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, या मुझे तुम छोटा बना रहे हैं, या ये प्रेजेंट कल्चर नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ये जो तथाकथित सेलिब्रिटी हैं, या जो अपने आप को ज़्यादा वीवीआईपी मॉडर्न मानते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़े बुद्धिजीवी हो गए हैं, वो पैर छुलाने को अच्छा नहीं मानते और उसका निषेध करते हैं, व्यक्ति को रोकते हैं। किसे अच्छा मानेंगे? हैंडशेक, हाथ मिलाने को, गले लगने को वो अच्छा मानेंगे, और उसको हमारे यहाँ लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो एक तो ऊपर से ये एक गलत परंपरा चल रही है, और दूसरा ये है कि जो निचला तबका है, जो आयु में, विद्या में, यश में, बल में जो कमज़ोर लोग हैं, उनके अंदर अभिमान का भाव ज़्यादा पनप रहा है। थोड़ी थोड़ी आयु बढ़ी, थोड़ी थोड़ी विद्या आई, थोड़ा थोड़ा यश आया, थोड़ी थोड़ी योग्यता आई, थोड़ा थोड़ा पद आया, तो उनके अंदर से झुकाव खत्म हो गया। एक राज्यवार एक झुकाव की चर्चा मैं करता ही हूं प्रायः, कि दक्षिण में लोगों की रीढ़ की हड्डी ठीक है, लेकिन उत्तर में आते आते लोगों की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। एक व्यंग है, बोले क्योंकि जब हम तेलंगाना जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तो दंडवत प्रणाम होता है। वहाँ स्त्री हो या पुरुष हो, दंडवत प्रणाम, लेट करके सिर को चरणों में रख करके प्रणाम होता है।
और जैसे ही धीरे 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 उत्तर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वो दंडवत प्रणाम से 2 हाथों पर प्रणाम आ जाता है, 2 हाथों से आगे जाकर के 1 हाथ पर आ जाता है, 1 हाथ से आकर के वो 1 पैर तक आता है। मतलब पहले दोनों हाथों से 2 पैर छुए जा रहे थे, फिर 1 हाथ से 2 पैर छुए जा रहे थे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 1 हाथ से 1 पैर छुआ जाता है, और पहले सामने हो रहे थे तो अब धीरे धीरे साइड होने लग जाते हैं, साइड से। फिर पिडली से घुटना, घुटने से जंघा और जंघा से कमर तक की स्थिति आ गई है। यानी L5 से लेकर के जितना भी रीढ़ की हड्डी का ये पोर्शन होता है वो सब का सब लोगों का बिगड़ा हुआ है। ये पैर छूने की स्थिति है, और जिसके पैर छुए जा रहे हैं वो आयु में भी बड़ा है, विद्या में भी बड़ा है, यश में भी बड़ा है, बल में भी बड़ा है। लेकिन पैर छूने वाला अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानता है। तो अभिमान के कारण से ये अभिवादन, ये नमस्ते, ये प्रणाम की मुद्रा हमारे यहाँ ख़त्म हो रही है। क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि बाल्यकाल में ये बातें नहीं बताई। तो ये बाल्यकाल में ही शिक्षा आ जाए, इसलिए इतनी सुंदर बात यहाँ पर महर्षि मनु जी ने गुरुकुली व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचारियों के बात सिखा दी कि यदि आपको अपनी आयु, विद्या, यश और बल की बढ़ती चाहना है, आपको उसकी उन्नति चाहना है, तो आप अपने से बड़ों का, अपने से वृद्धों का आप नित्य प्रतिदिन अभिवादन करें। तो समय पर्याप्त हो गया है, समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम